आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग सोचोगे कि मैं इन फ्यूचर बुटीक ओपन करूंगी या घर बैठे ही मैं कपड़े वगैरह सी लूँगी, ब्लाउज वगैरह सी लूँगी, तो आपको ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल मशीन की नीड होगी, क्योंकि आपको अगर एक काम करना है बिजनेस पर्पस तो आपको स्पीड भी फास्ट करनी पड़ेगी, और स्पीड फास्ट करने के लिए हम इंडस्ट्रियल मशीन यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल मशीन का फ़ायदा भी बहुत सारे हैं, जिससे कि आप हैवी ड्रेसेस वगैरह सील पाओगे, जो कि हमारे नॉर्मल फैशन मेकर मशीन में पॉसिबल नहीं है। अगर हम कुछ काम अपने बिजनेस पर्पस के लिए करेंगे तो हमें अपने क्लाइंट को उनका जो सामान है, उनके ब्लाउजेज है, लहंगे है, वो टाइम टू टाइम देना भी पड़ेगा। उसके लिए मशीन का फास्ट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम इंडस्ट्रियल मशीन्स के बारे में पूरी नॉलेज लेंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंडस्ट्रियल मशीन्स के पूरे पार्ट के बारे में जानेंगे। देन हम उसके एक एक फंक्शन के बारे में जानेंगे। हो सकता है कि मेरे मशीन में और आपके मशीन में फंक्शन कम ज़्यादा हो सकते हैं, मगर मेरा वाला जो मशीन है मैं आपको बताऊंगी उसमें ओवरऑल सारे फंक्शंस ही है, क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल में है। और आपके में एक दो फंक्शन कम हो भी सकते हैं, या तो ये वाले फंक्शंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी, जब आप इस टाइप के मशीन्स यूज़ करोगे ना, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे कि सिलाई करते करते कपड़ा खींचने लगेगा, धागा टूटने वाला प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। इनफैक्ट मैं एरर्स करके दिखाऊंगी, फिर आपको मैं बताऊंगी कि ये होगा तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, और इन दी एंड में आपको बताऊंगी कि मशीन में ऑयलिंग कैसे करनी है, कब करनी है, कहाँ कहाँ करनी है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द कयाल्स फैमिली ब्लॉग। मैं हूं पूजा कयाल और आप देख रहे हैं रेशम बाय पूजा कयाल। दोस्तों मेरे पास जो मशीन है वो है जैक की A4C मशीन। आपके पास दूसरी मशीन हो सकती है, मगर सबके फंक्शंस तो सेम ही होते हैं, सबके पार्ट के नाम तो सेम ही होते हैं। हाँ, थोड़े फंक्शंस जो होते हैं जो इसमें हैं वो थोड़े अलग हो सकते हैं। अलग मतलब थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, बाकी सब कुछ यही होगा। चलिए हम मशीन के एक पार्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल मशीन ना दोस्तों टेबल के साथ ही आती है, ठीक है। ये इसका टेबल हो गया, इसे कहते हैं मशीन टेबल, ठीक है। और ये वाले मशीन में टेबल के इस तरफ हमारा धागे के लिए स्टैंड होता है। नॉर्मल मशीन में यहाँ देखा होगा ना, यहाँ पे धागे के लिए लगा होता है, मगर इंडस्ट्रियल मशीन में अलग से स्टैंड दिया रहता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे थ्रेड स्टैंड, क्योंकि ये थ्रेड को स्टैंड पे रख रहे हैं तो इसे थ्रेड स्टैंड बोलेंगे। इसे भी हम कौन सा थ्रेड स्टैंड बोलेंगे, डबल या फिर डुअल थ्रेड स्टैंड। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही है, तो इसलिए ये डबल थ्रेड स्टैंड हो गया। किसी किसी में 3 भी आते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रिपल थ्रेड स्टैंड। अब यहां पे आएंगे, इसे कहते हैं ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। मेन जो पावर के लिए यही है ऑन ऑफ स्विच। फिर इस तरफ अगर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा व्हील, ये हमारा हैंड व्हील हो गया, ठीक है। अब हम यहां से अगर इस तरफ आएंगे, ये इसे कहते हैं हम थ्रेड टेंशन डिस्क, ठीक है। ये थ्रेड टेंशन, इसमें डिस्क लगा होगा, इसे कहते हैं थ्रेड टेंशन डिस्क। नेक्स्ट यहां से ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये दोस्तों चेक करने के लिए होता है, ऑयल चेक करने के लिए होता है, ठीक है, कि मशीन में ऑयल कम है या ज्यादा है। ये मैं आपको थोड़ा बाद में प्रैक्टिकली दिखाऊंगी और थोड़ा बाद में इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो इसे बोलते हैं ऑयल लुकर, ठीक है, ऑयल देखने के लिए। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है इसे बोलते हैं, इसे बॉबिन वाइंडर बोलते हैं। इससे बॉबिन में धागा डालने के काम आता है। ये वाला जो टेंशन है ना, ये बॉबिन में धागा डालने के लिए ही ये वाला टेंशन है, ये इस टाइप से, ठीक है। और धागा डालने के बाद ये है कटर, यहां पे लगा है ना, ये कटर है। नेक्स्ट इसे कहते हैं स्पूल होल पिन, स्पूल होल पिन, इसमें हमारा धागा यहां से जाता है। नेक्स्ट आपको ये वाला दिख जाएगा, इसे कहते हैं प्रेशर फुट कंट्रोलर, ये वाला,
ठीक है, ये किस काम आता है? अभी हमारा, अगर मैं इसको मैन्युअली उठाऊं तो हमारा प्रेशर फुट देखो इतना उठ रहा है, ठीक है, इतना उठ रहा है। अगर हमारा कुछ मोटा फैब्रिक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ मोटा, ये मोस्टली तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, जैसे कि सोफे का कवर सिल रहे हैं तो इसके अंदर से वो जा नहीं पाता है क्योंकि उसका मटेरियल काफी थिक होता है, तो हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक, इसको घुमाकर। मगर हम लेडीज जो कपड़े सिलती है ना, उसमें इतना मोटा फैब्रिक आता नहीं है। अगर आता है तो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर फुट कंट्रोलर, प्रेशर फुट कंट्रोलर। नेक्स्ट है ये, इसे कहते हैं फुट लिफ्टर। इसका काम होता है, इसको ऊपर करने से हमारा फुट जो है ना, प्रेशर फुट ऊपर हो जाता है, इसको नीचे करने से प्रेशर फुट नीचे हो जाता है। वैसे इन मशीनों में ना प्रेशर फुट का यूज बहुत कम ही होता है, हाँ करते हैं मैन्युअली, मगर इसमें हमारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है नीचे नी पर और फुट पैडल पे हो जाता है। इस मशीन में फुट पैडल से ही ये कंट्रोल हो जाता है। अब आते हैं हम यहाँ के पूरे फंक्शंस के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ से हमारा जो होल से तो धागा आ गया, अब आता है हमारे यहाँ पे धागा, ठीक है, इसे कहते हैं, ये भी हमारा थ्रेड टेंशन डिस्क ही है, ये भी, और ये देखो सेम ही है, थ्रेड टेंशन डिस्क, ये भी, यहाँ इसे भी थ्रेड टेंशन डिस्क बोलते हैं। देन यहाँ पे आया, यहाँ धागा यहाँ से यहाँ आएगा, इसे बोलते हैं, इसे हम थ्रेड टेंशन स्प्रिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक स्प्रिंग होगा ये वाला, ठीक है, इस स्प्रिंग की वजह से इसका नाम हो गया थ्रेड टेंशन स्प्रिंग। ओके, फिर यहां से आने के बाद धागा यहां जाएगा और यहां पे आपको एक लेवर टाइप का दिख जाएगा ये वाला, ठीक है, इसे कहते हैं टेक अप लेवर। ये देखिए मशीन जब चलती है ना तो ये ऐसे ऐसे मूव होते हैं, तो इसे बोलते हैं टेक अप लेवर। ओके, यहां से आने के बाद धागा यहां से जाता है और एक इसमें फंसता है, इसे बोलते हैं क्लेपर, ठीक है। क्लेपर का काम क्या है मैं आपको बाद में फंक्शन के साथ एक्सप्लेन करूंगी। देन हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये वाला आपको दिख जाएगा, ये हो गया हमारा निडल, ठीक है, और ये इसे कहते हैं प्रेशर फुट। और ये जो आपको दाने दाने वाला दिख रहा है ना, इसे कहते हैं फीड डॉग, ठीक है, ये जो दाने दाने वाला है इसे फीड डॉग बोलते हैं। अब थोड़ा फंक्शन यहां पे आ जाते हैं, थोड़ी फंक्शन की बात कर लेते हैं यहां से ही। यहां पे एक लिखा हुआ है हाफ, यहां पे लिखा हुआ है एक सुई का निशान है और एक ये बैक का निशान है, ये हमारा हाफ सिलाई करेगा। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी, ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। देन ये सुई एक एक टांग के लेने के लिए, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्लियर होगा। और ये हमारा बैक टकिंग के लिए है। आपका ये वाला जो फंक्शन है ना बैक टकिंग वाला, यहां पे हो सकता है, इस जगह पे देखना होगा एक लिवर टाइप का बना होगा, ठीक है ना, वही चीज ना वो ये वाला बटन का काम करता है। ये वाले फंक्शंस जो है दोस्तों, ये मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये वाला यहां दिख रहा है आपको, ये एक यूएसबी के लिए है, यूएसबी पोर्ट, यहाँ पे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। बस इस हम थोड़े टेबल पे आपको आएंगे। टेबल पे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे एक ड्रॉयर, जिसे स्टोरेज ड्रॉयर बोलते हैं। वैसे दोस्तों ये मैंने अलग से परचेज करके लगवाया है, ठीक है। इसमें मेरे क्या क्या रहते हैं मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। और मशीन के साथ कौन सा ड्रॉयर आता है, मशीन के साथ आपका इस टाइप का ड्रॉयर आता है जो कि बहुत छोटा सा होता है। तो मैंने ये अलग से ये ड्रॉयर लगवाया है। इसमें मेरा मेजरिंग टेप रहता है, मशीन के निडल्स रहते हैं और काफ़ी सारे बॉबिन रहते हैं, ठीक है, इस पार्ट में। देन अंदर की तरफ जितने मेरे प्रेशर फुट्स है, ये सारे प्रेशर फुट इसी में रहते हैं अलग अलग टाइप के। और स्क्रू ड्राइवर्स रहते हैं मशीन्स को ओपन करने के लिए, थोड़े से और कुछ पार्ट रहते हैं, एक्सेसरीज। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है ना, ये ये है, आपको पता ही है, क्योंकि मशीन चलाते वक्त कभी अगर निडल उंगली में लग जाए तो हमें
फर्स्ट एड के लिए भी कुछ चाहिए होगा ना, तो ये है। ओके, अब मैं नीचे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे दोस्तों नीचे पे आपको ये दिख जाएगा, ये है ऑयल टैंक। इसको भी मैं ओपन करूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा है होता है। अच्छा, और यहाँ से जो आपका आ रहा है ना, ये हमारा हो गया फुट पैडल। तो इससे क्या होता है, मशीन, इसको हल्का सा प्रेस करने पे मशीन चलती है, दिख ही रहे हो। देखो मैं एक बार इसके ये फुट पैडल के बारे में बता देती हूँ कैसे काम होगा। अगर हम आगे की तरफ से जोर मारेंगे पैरों के तो मशीन चलेगी, और अगर हम पीछे इस तरफ, ये इस तरफ एड़ी की तरफ से जोर मार, हल्का सा जोर मारेंगे तो प्रेशर फुट ऊपर होगी। और इसी को 2 बार ऐसे करेंगे ना तो हमारा धागा कट जाएगा। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी करके प्रैक्टिकली। नेक्स्ट, हो सकता है आपके यहाँ पे ना नी का भी नी लिफ्टर लगा होगा, नी लिफ्टर। इस मशीन में नी लिफ्टर लगाने की जगह भी दी हुई है, यहां से नी लिफ्टर लग जाता है, मगर इसमें लगाने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली काम कर जाता है फुट पैडल से भी, ठीक है। मगर आपके मशीन में यहाँ पे नी पैडल भी होगा। अब मैं आपको मशीन के अंदर का पार्ट दिखाती हूँ। उसके लिए हमें मशीन को थोड़ा लिफ्ट करना पड़ेगा। लिफ्ट करने के लिए ना यहाँ पे मशीन जो टिकी रहे, यहाँ पे एक मशीन रेस्ट दिया रखा होगा, ये वाला, ये ऑलरेडी उसके साथ ही आता है। अब मशीन तो दोस्तों ये बहुत भारी होती है, इसको ऐसे एक हाथ से उठाया नहीं जाएगा, ठीक है। और स्पेशली हम लेडीज अगर इसको जबरदस्ती उठाने जाएंगे ना तो हमारे कमर में लग जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ इसे हम कैसे उठाएंगे। सबसे पहले मेरे पैर पे ध्यान देना। ये आपके मशीन का टेबल है ना, ये वाला, इस वाले में पैर रखना है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपके 2 हाथ ऐसे पकड़ना, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद हल्के से इसको ऐसे करना, ओके। और जब आप डाउन करोगे तब भी ऐसे ही करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, कमर में बहुत बुरी तरह लग जाएगा। आपको यहाँ पे ऑयल दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप बहुत मशीन यूज करते हो ना, बहुत ज्यादा, तो मशीन का ये वाला ऑयल हर 3 महीने में चेंज होता है। और इसकी जो ऑयल आती है वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी की आती है, थोड़ी पतली होती है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। तो इसमें अच्छी क्वालिटी के ऑयल ही डलते हैं। इसमें हमें ऑयल तब चेंज करना पड़ता है जब यहाँ पे ये जो हाई और लो दिख रहे हैं ना, ये लो पे आ जाए, ठीक है, और बहुत गंदा हो जाए, बहुत ही तार जैसा गंदा हो जाए, फिर हमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा। ये नट बोल्ट है, इसको खोल के चेंज करना है। और हाँ, एक चीज और बता दूं, इस मशीन के साथ ऐसा मैग्नेट आता है, मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। इन मशीन के साथ ना इस टाइप का मैग्नेट आता है। ये मैग्नेट आप निकाल के कहीं मशीन के यहाँ पे मत चिपका देना, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैग्नेट दिया है ना, ये किसी कारणवश ही दिया हुआ है, क्योंकि मशीन के अंदर इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, तो हो सकता है इसमें कुछ मशीन लोहे का कुछ टुकड़ा यहाँ पे गिर जाए, तो ये मैग्नेट सब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इसीलिए इसको मैग्नेट को हटाना नहीं है। और इन मशीन में इतने ऑयल डालने का मतलब क्या है, इसमें इतने सारे पार्ट्स है, तब देख ही रहे कितना पार्ट है। तो सब में ना डेली जब जितना हम चलाएंगे ना, वो मशीन उतने हर एक कोने में इसके ऑयलिंग जाएगी। हम जैसे पहले कौन सा मशीन यूज करते थे, छोटा वाला ब्लैक वाला, उसमें हम 1-2 बूंद ऑयल डाल दिया तो चल जाता था, मगर इनमें नहीं, इनमें पूरा पर्टिकुलरली ऑयल जाता ही है। ये आपको दिख रहा है, ये ऑयल फिल्टर है, इसे ऑयल फिल्टर बोला जाता है, ठीक है। यहां से आप देख रहे हो कि अलग अलग जगह से जा रहा है, ऑयल जा रहा है तार से होते हुए, ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट, जो ये तो खैर हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें इसमें मेन जो काम होता है ये ऑयल चेंज करने का ही होता है, जो कि 3 महीने और जैसे कि हमारा कम काम होता है ना, ये भी बता दूं, जैसे मेरा कम काम है तो मैं 6 महीने या मेरा ये 1 साल भी टिक जाएगा। अब थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये हो गया हमारा शटर, और इसी में ही हमारा बॉबिन और बॉबिन केस भी है, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉबिन, और ये उसका बॉबिन केस, और ये है हो गया इसका शटर।
अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये है इसका लाइट। जब मशीन चलाते हैं तो लाइट जलता है, और इसका इस तरफ एक स्विच होगा, ये रहा, ठीक है। इसको अगर आप प्रेस 2-3 बार करोगे तो लाइट कम ज्यादा और हाई हो जाता है। ओके, चलिए अब मैं मशीन को ऑन करती हूँ, देन आपको पूरा फंक्शन बताती हूँ। सबसे पहले मशीन को नीचे करते हैं, तो उसके लिए भी सेम, पैरों को आगे अगेन यहाँ पे रखना है पीछे की तरफ। एक हाथ से भी उठा रहे हो तो उठाओ, मगर पूरा प्रेशर, आपका बॉडी का जो प्रेशर है ना कमर का, वो इस पैरों के इधर की तरफ से मारना है। मतलब ऐसे करोगे ना, कमर नहीं झुकनी चाहिए, ठीक है। यहां पे करके एक हाथ से भी आप इजीली इसको कर पाओगे। बस हो गया। अब हम मशीन को सबसे पहले ऑन करेंगे। मशीन हमारी ऑन हो चुकी है। ओके, अब हम सबसे पहले बॉबिन में धागा डालेंगे। बॉबिन में धागा डालने के लिए हम इस तरफ हमारे धागे को डालेंगे। उससे पहले मैं आपको धागा दिखा देती हूँ। मशीन में जो धागा यूज होता है ना, वो देखो एक अच्छी क्वालिटी का धागा यूज होता है इन मशीन्स में। तो सबसे पहले जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना ये वाली मशीन परचेस करने के बाद, वो है धागे की। क्योंकि हम मशीन परचेस कर लेंगे मगर हमारे पास धागा वही लोकल क्वालिटी वाला रहेगा, तो कितनी भी महंगी मशीन खरीद लो, आपके पास सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बार बार आपका धागा टूटता रहेगा। आप जितनी बार काम करोगे धागा टूटता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें अच्छी क्वालिटी की धागा लेने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपको और भी अच्छे धागा दिखा रही हूँ। ये देखिए कोट का, ये भी धागा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले, एक तो प्रॉब्लम मैंने आपको अभी बता दिया है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, जो सबसे पहले परेशान होंगे ही होंगे नया मशीन लेने के बाद, वो है धागा। चलिए अब हम बॉबिन में धागा डालना सीखते हैं। यहाँ पे जो 2 थ्रेड स्टैंड में जो 2 थ्रेड के स्टैंड है ना, हमें इस तरफ वाला जो हमारा बॉबिन बाइंडर के नियर बाय पड़ेगा, इस वाले में हम धागे को डालेंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे 2 होल दिख जाएंगे, वैसे तो आपको 3 होल दिखेंगे। हमें इस बीच वाले में नहीं डालना, हमें इन दोनों होल्स में से ही धागा पास करवाना है। तो इसको ऐसे करेंगे और यहां से धागा पास करते हुए, अब ये वाला होल दिख रहा है, ये वाला, इसमें से डाल देंगे। थ्रेड टेंशन डिस्क से घुमाते हुए हमें यहाँ पे जो होल दिया है इससे लेकर जाना है। इसके लिए मैं ट्वीज़र का यूज़ कर लूँगी, यहाँ से लेकर जाएंगे। अब हम अपने बॉबिन में थोड़ा सा ऐसे धागे को घुमा लेंगे एंड इसको ऐसे डाल के, ये आपको दिख रहा है ना, इसको ऐसे दबा लेंगे, ठीक है। अब हम अब पैडल की तरफ ध्यान देना। यहाँ पे मैं इसको आगे की तरफ चलाऊंगी, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप धागा भरोगे ना, ये ध्यान रखना, प्रेशर फुट हमेशा ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रेशर फुट नीचे करके मशीन चला रहे हो ना, खाली मशीन, तो क्या होगा, प्रेशर फुट और ये जो फिट डॉग है ना, घिस जाएंगे। इससे आपकी मशीन खराब हो सकती है, खराब हो ही जाती है ये। अगर प्रेशर फीड डॉग घिस गया तो फिर आपको ये चेंज करना पड़ जाएगा। तो बॉबिन डालते समय प्रेशर फुट को हमेशा ऊपर ही रखिए। देन आप नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं हल्के से, अच्छा आपको एक चीज और यहीं पे बता देती हूँ, यहाँ पे आपको ना स्पीड का मिलेगा, आपके मशीन पे बटन होगा, ये 5000 स्पीड तक चला जाता है। यहाँ पे ये वाले स्पीड का बटन है, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है ना, प्लस एंड माइनस साइन। और आपके में भी प्लस और माइनस साइन में बटन होगा। तो जब आप बॉबिन कब में धागा डालोगे ना, स्पीड ना फुल कर देना। उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या है, बट आप फुल कर दीजिएगा, 5000 फुल करना, ठीक है। उसके बाद आप मशीन को चलाना। अच्छा, आपने ये ऑयल पे ध्यान दिया, जब मैं मशीन को चला रही थी तो ऑयल ऊपर आ रहा था,
ठीक है, मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, अब ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें ये जो मैंने बोला था ना, ये ऑयल लुकर, इसमें क्या काम आता है, जिसे मशीन चला रहे हैं ना ऐसे, तो ऑयल अगर ऊपर दिख रहा है तो हमारे मशीन में ऑयल है। अगर ये दिखना बंद हो जाए ना तो इसका मतलब है मशीन में हमें ऑयल डालना है, मशीन में ऑयल खत्म हो गया है। तो ये इस चीज का काम आता है कि मशीन में ऑयल है भी कि नहीं, तो इससे पता चल जाता है। अब आप ध्यान से यहाँ पे भी ध्यान देना, ठीक है, मशीन चलाऊंगी, यहाँ पे ध्यान देना। फिलहाल तो हमारा बॉबिन डल रहा है, जैसे ये डल जाएगा ना ऑटोमेटिकली ये पीछे हट जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। अब मैं चला रही हूं, ध्यान से देखना। बस देखो ये हो गया है ना, ये पीछे हो गया है, तो इसका मतलब हमारा बॉबिन जितना डलना था, बॉबिन में धागा उतना डल चुका है। बस इसको ऐसे निकालेंगे हल्के हाथों से। निकालने के बाद पकड़, ये यहां से ऐसे पकड़ लिया और ये कटर है, यहां से कट कर लिया। बस कट करने के बाद ये जो बॉबिन का कवर है, इसमें बॉबिन का कवर है, यहां से ये वाला आपको दिख रहा होगा एक कट, यहां से लेकर जाएंगे, यहां से लेकर जाएंगे यहां पर हमें ये एंड करना है। ठीक है, इस कट से लेकर गए, यहां से निकालते हुए यहां पे कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि बॉबिन केस को मशीन में कैसे डालें। देखो वैसे तो अगर आप काम करते रहोगे ना तो डेली में आप यहाँ से नीचे से हाथ डालकर भी, यहाँ से भी आप मशीन में बॉबिन डाल सकते हो। मगर अभी मैं आपको एक अच्छे पूरे दिखाने के लिए कि कैसा होता है, तो वो मशीन को एक बार उठाकर ही मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसके लिए एक बार मशीन को मैं उठाना पड़ेगा। अब देखिए ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये वाला, ये और शटर में भी एक इधर होगा, ठीक है, इधर के तरफ ये वाला। तो मशीन में आपको डालने पर ये आवाज़ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने ऐसे सिर्फ डाल दिया ऐसे, तो ये आपको लग रहा है डल गया है, मगर ये डला नहीं है जब तक ये आवाज़ ना हो। ठीक है, अगर आपने मशीन में इसको ऐसे डाल दिया है ना, क्योंकि ये भी एक एरर है, जब स्टार्टिंग में मशीन में डालोगे ना तो ऐसे ही रख दोगे, ये मुझे पता है, इस टाइप से ही ये होता है। बस इतना ही डाल के आपको लगेगा कि मशीन में डल चुका है। इससे क्या एरर आएगा ये मैं आपको जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तब बताती हूँ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे एक एरर है तो इसको एज ए एरर ही मैं रख रही हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं मशीन में हम कैसे धागा डालेंगे। मशीन में धागा डालने के लिए सबसे पहले ये धागा मैं निकाल दे रही हूँ। धागे को इस तरफ लेकर आ जाएंगे। अब हमें धागे को इस वाले होल से पास करना है। नेक्स्ट धागे को स्पूल पिन होल से लेकर जाना है। धागे को पीछे की तरफ से नहीं लेकर आना है, धागे को आगे की तरफ से, मतलब इस तरफ से अंदर डालेंगे। फिर ऊपर की तरफ से फिर इधर से ही डालेंगे, फिर इधर से ही डालेंगे। मतलब हमको धागे को हमेशा एक ही डायरेक्शन से डालना है। ठीक है, काफ़ी पर्सन इस टाइप से डालते हैं धागा, यहाँ से डाल दिया, जैसे सिलाई करते हैं ना, फिर यहाँ से लेकर गए, फिर यहाँ से लेकर गए। इस टाइप से नहीं डालना कि यहाँ से लेकर गए फिर यहाँ से, ये गलत है, ये आपका रॉन्ग है। राइट आपको एक ही तरफ से लेकर जाना है। घुमा कर लेकर आए, फिर अपने तरफ से डाला, फिर घुमा कर लेकर आए, अपने तरफ से डाला। ठीक है, धागा डल गया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आएंगे, ये आपको होल दिखेगा, यहाँ से लेकर आएंगे। सेम इसमें भी आपको अपने तरफ से लेकर जाना है, फिर धागे को अपने तरफ से ही, इसके नीचे एक और एक होल होगा, उससे निकाल देना है। निकाल दिया। उसके बाद आपको थ्रेड टेंशन डिस्क दिखेगा,
यहाँ से लेकर गए, फिर आपको इस होल से पास करवा देना है। पास करवाने के बाद आपको धागा थ्रेड टेंशन स्प्रिंग से लेकर जाना है। इस टाइप से घुमाया और ये जो स्प्रिंग है यहाँ से ऐसे निकालना, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे करके नहीं, स्प्रिंग इसके साथ आनी चाहिए। ये देखो स्प्रिंग हिल रहा है ना, ये स्प्रिंग इसके साथ आनी चाहिए। यहाँ से आने के बाद आपको ये वाला दिखेगा, इससे ऐसे जैसे ये करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली इसके साथ टच होगा ऐसे। उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे, देन आपको यहाँ पे एक होल्डर मिलेगा, इसमें लगा देंगे। यहाँ से लेकर जाने के बाद हमें टेकअप लीवर पे लेकर जाना है। टेकअप लीवर पे लेकर चले गए, हो गया। देन यहाँ पे आपको ये दो होल्डर दिख रहे होंगे, ये दो, इससे भी ऐसे पास करवा देना है। देन आपको ये क्लिपर दिखेगा, क्लिपर से आपको पास करवाना है। क्लिपर का काम धागे को पकड़ के रखना होता है, तो ठीक है, ये इसकी ऑटोमेटिक ये फंक्शन होता है। तो आपको क्लिपर के साथ अंदर से धागे को निकालना है। धागे को होल्ड करके रखना मतलब जैसे कि हम काम करते करते धागा टूट जाता है तो धागा एकदम से खुलेगा नहीं पूरा। क्लिपर यहाँ पे ही धागे को पकड़ के रखता है, इस टाइप से धागे को पकड़ के रखेगा, ठीक है। देन आपको यहाँ से पास करवाना है, एक आपको दिखेगा स्प्रिंग टाइप का, ये इसमें पास करवाना है। देन धागे को, ये आपको एक होल दिखेगा, ये वाला, इस होल से पास करवाना है। ये ऑप्शनल है, इस ये वाला होल ना, ये वाला, ये ऑप्शनल है। इससे आप पास भी करवा सकते हो, नहीं भी पास करवा सकते हो। इससे आप तब मत पास करवाना अगर आपके धागे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, नहीं तो आपका धागा टूटता रहेगा, ठीक है। वैसे मैं मोस्टली इससे बहुत कम ही पास करती हूँ। हाँ, इससे पास करना। और धागा डालते समय ना धागे को थोड़ा सा कट ज़रूर कर लेना, नहीं तो ये इसकी जो आगे का रेशा निकलता है ना, इससे कई बार धागा घुसता नहीं है, स्पेशली निडल के अंदर। अब मैं थोड़ा सा कैंची से ना आगे का काट लूँगी। अच्छा, यहाँ पे धागा डालने का सिस्टम भी देखो कैसा है। धागा आपको इस तरफ से मतलब लेफ़्ट साइड से राइट साइड में डालना है, ठीक है। ये याद रखना, लेफ़्ट साइड से राइट साइड में, ना कि आप लोग राइट से मतलब अपने तरफ से यहाँ पे मत डालना, इस तरफ से डालेंगे लेफ़्ट साइड से, ठीक है। चलो मैं अभी मशीन में आपको धागा डालना तो सभी को आता ही है, नॉर्मल है, ठीक है। ये हो गया, बस ये हमारा मशीन में धागा डल चुका है। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ के फंक्शन के बारे में बता देती हूँ, ये वाले फंक्शन के बारे में। देखो, ये जो है प्लस माइनस, ये लेंथ है, ठीक है। आपके मशीन में हो सकते हैं डायलर हो, ठीक है। जैसे यहाँ रिवर्स का यहाँ बटन दे रखा है, यहाँ आपके मशीन में हो सकते हैं यहाँ टेकअप लीवर हो, ठीक है, स्टेप से लेवर टाइप का हो रिवर्स जाने के लिए, और इसके लिए आपके पास यहाँ डायल भी हो सकता है। तो ये मैक्सिमम ये होता है 5 नंबर, मैक्सिमम इसका जो है लेंथ 5 है, ठीक है। आपके इसमें भी होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये वही चीज़ है। बस इसमें क्या है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आप घुमाते हो तो आपको इतना पता है कि हाँ ये 2.5 हो रहा है, 2.5 हो गया, ठीक है। इसमें अगर एग्जैक्टली जैसे कि 3.7 है, 3.8 है, 3.6 है, 3.4 है, 3.3 है, मगर उसमें 3 आपको उतना प्रिसाइज पता नहीं चलता डायलर में, बस इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट जो है आपको ये 2 बटन दिख रहे हैं, जिसमें पहले ए बी बता रही हूँ, ए बी और सी डी, इसका काम है ए बी। ये जब हम मशीन सिलाई करते हैं ना तो स्टार्टिंग में लॉक लगाने के लिए होता है ए बी, ठीक है। यहाँ पे भी ए बी लिखा होगा, तो ए बी मतलब मशीन कैसे चलती है, मैं एक पेड़ आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। जैसे इसका साइन कैसे इस टाइप से है ना, ए बी बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा होगा ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें 4 4 4 4 लिखे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। जब हम सिलाई करते हैं तो कपड़े में स्टार्टिंग में हमें लॉक लगाना है, तब ये वही है,
स्टार्टिंग में ये लॉक लगाएगा और सी डी है, जब सिलाई ख़त्म हो जाएगी तो वो वहाँ यहाँ एंड में लॉक लगाएगा। तो ये ए बी सी डी ये यही काम करता है। अब ए बी का मतलब है, ए का मतलब है और यहाँ 4 लिखे होंगे, तो जब स्टार्ट करेगा 1 2 3 4, 4 बार तो आगे आएगा, फिर बैक जाएगा 1 2 3 4, देन वो सिलाई करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर जब हमें लॉक करना, जब नीचे की तरफ पहुंचेगा तब सी, तो हो जाएगा ये 1 2 3 4, ये भी 4 है, फिर बैक जाएगा सी जो डी का काम है 1 2 3 4। ठीक है, बस यहाँ कर फिर ख़त्म, लॉक हो गया। ये ऐसे यहाँ से फिर आप वापस आकर यहाँ पे लॉक हो जाएगा, इस जगह पे ख़त्म सिलाई। तो ये ब्लॉक का काम करता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 4 4 है, इसका हम कम भी कर सकते हैं, बैक स्टिच की लेंथ हम कम भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे बटन दे रखा है लेफ़्ट राइट जाने का, लेफ़्ट। अभी देखो ये ब्लिंक कर रहे हैं ना डी, मुझे डी को नहीं, मुझे ए को चेंज करना है। ए ब्लिंक कर रहा है तो मुझे ए को करना है 5, तो प्लस माइनस है तो मुझे 5 कर देना है। अब ये क्या होगा, अब जब काम करेगा तो 1 2 3 4 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद बैक कितना दे रखा है 4, 1 2 3 4 ही जाएगा, उसके बाद ये वापस आएगा ऐसे सिलाई। ठीक है, ये हम जैसे कि हो गया। अब मुझे बी को चेंज करना है, बी की तरफ आए 5 कर दिया, सी को करना है, सी को 5 कर दिया। आई होप ये वाला आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नॉर्मली लॉक हम 3 से 4 नंबर पे रखते हैं। ठीक है, मैं इसको 4 नंबर पर रखती हूँ। ठीक है, मशीन जब आती है, जब हम परचेस करते हैं तो वो 3 नंबर पे सेट हुआ रहता है और मैंने इसको 4 नंबर पे सेट कर रखा था। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला कैंची का साइन। ये ऑटोमेटिक ट्रिमर का काम करता है। धागा यहाँ पे होता है ना, धागा काम करने का, ये ऑटोमेटिकली एंड में कट कर देता है। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगी। देखो, एक तो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया है कि नया मशीन खरीदने के बाद धागा जो कटेगा उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा धागा अच्छी क्वालिटी का ना होना। ठीक है, तब प्रॉब्लम आएगी। मैं इसके बाद आपको जो लोकल धागा है ना वो भी यूज़ करके दिखाऊंगी कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। आपको होगा 100% होगा, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, धागा चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने एक यहाँ पे अभी मैं मशीन कपड़ा लेकर तो बैठ गई कुछ डेमो दिखाने के लिए। आपको याद है इससे पहले मैंने बॉबिन डाला था, वो मैंने वो टक करके आवाज़ वाला नहीं किया था, मैंने एरर छोड़ दिया था कि ये मैं ढंग से नहीं डाल रही हूँ, जो हमारा स्टार्टिंग में होता है। उसमें क्या होगा, सबसे पहले जब अभी मैं मशीन चलाऊँगी ना, पहले तो धागा बार कटेगा, सिलाई आएगी ही नहीं इसमें। ठीक है, फिर थोड़ी टाइम के बाद ना टक करके नीचे आवाज़ आएगा, हमारा पूरा का पूरा बॉबिन जो केस है ना वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं मशीन चलाने का तो आपको बता ही दिया था। जो फुट पैडल है उसको आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो मशीन चलेगा। ठीक है, तो प्रेस करना मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं मशीन। देखो धागा कट गया है, आप लोगों ने देखा होगा, मशीन को जस्ट ऑन किया धागा कट गया। ये देखो यहाँ तक आ गया है, धागा कट चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ इसका, अगर मैं अभी भी मशीन चलाती हूँ ना, देखो आवाज़ आ रही है ना, अभी नीचे की प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं एक बार इसको उठाकर प्रेशर फुट को, चलिए वही है, देखो ये वाली प्रॉब्लम आएगी। ये आपके साथ होगा, 100% होगा। ये देखो धागा इस टाइप से निकलेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर ऐसा हो रहा है ना, धागा आपका सब कुछ सही है, धागा पहनाने का तरीका बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है, मगर फिर भी ऐसी सिलाई आ रही है, कुछ नहीं, जस्ट कुछ नहीं करना, मशीन को ऊपर करना। अगर ठीक है, हमारा यही प्रॉब्लम है। देखो धागा ऐसा हो रहा है, देखो ये लगा ही नहीं है, ये देखो इस टाइप से लगा ही नहीं है। अच्छा, कभी कभार इस टाइप से धागा ऐसे जब बॉबिन लगा देते हो ना, एक प्रॉब्लम और आएगी, बॉबिन तो इसके अंदर धरा का धरा रह जाएगा, बॉबिन केस हाथ में आ जाएगा, फिर ना वो निकलता नहीं है। कैसे निकालोगे, उसको निकालने का तरीका, तो बॉबिन केस को लेना, उसको इसमें डाल देना, जैसे डला हुआ था पहले से, ऐसे डालना, फिर इसके साथ इसको निकालोगे तो ये आपको बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, देखो निकल गया ना बहुत इजीली। अब इसको पहनाना कैसे है, जैसे बताया था ना आपको, ये वाला यहाँ पे जो कट दे रखा है, यहाँ पे
ये इसके साथ मिलना चाहिए, ये वाला यहाँ पे घुसेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें डाल दिया। आवाज़ आई ना, ये आवाज़ आनी चाहिए, कट की आवाज़ आनी चाहिए। इसका मतलब है अब बॉबिन शटर के अंदर लग चुका है अच्छे से। अब हम मशीन को नीचे करेंगे, फिर से धागा पहना देंगे। मैंने इसमें धागा डाल दिया है, अब इसको सील के दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखना, ध्यान से देखना, जब मशीन चालू होगी ना, थोड़ा सा आगे में जिग, थोड़ा सा 2 बार आगे पीछे होगा, फिर स्ट्रेट सिलाई करेगा। अब जैसे मैं इसको एंड करूंगी ना, यहाँ पर भी आगे पीछे होगा, फिर ये ऑटोमेटिकली धागा कट जाएगा। ये देखिए धागा, देखो धागा भी कट गया, और ये जो मैं आपको बता रही थी लॉक हो गया, और आगे की तरफ भी ये देखो लॉक हो गया। यही मैं आपको बता रही थी, यही ए बी और सी डी का काम है। इसको अगर जैसे मुझे करना नहीं है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे लेंथ अभी क्या है 3.1 है, तो मैं इसको नंबर 4 पे कर देती हूँ। 4 पे कर दिया, और मैं स्टार्टिंग में लॉक नहीं लगाना चाहती, ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में लॉक नहीं लगाना, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये देखो एक बार यहाँ पे देखो, इसका साइन आएगा ये वाला, ठीक है, ये एक साइन है, ये 2, मैं इसका अगर 2 है तो ये 2 बार आगे पीछे होगा, ठीक है, तो डबल लॉक लग जाएगा, ठीक है। मुझे एक भी लॉक नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में प्लेन ही चाहिए मुझे। अब करके देखती हूँ। अच्छा एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमने धागा हमारा कट गया था ना ऑटोमेटिकली, अब ये मैं कटर हटा रही हूँ। अब ये नॉर्मल जैसे मशीन होती है ना वैसी हो जाएगी। अब मैं इसको चलाती हूँ, और एक बार चलाने से पहले एक बार मैं आपको प्रेशर फुट और दिखा देती हूँ, ठीक है। आई होप ये दोनों एक बार कैमरे में कैप्चर हो जाए। आप लोग प्रेशर फुट पे भी ध्यान देना और फुट पैडल पे भी। अगर फुट पैडल को मैं आगे की तरफ करूँगी तो मशीन चलेगी, और इसको उठाने के लिए, प्रेशर फुट को उठाने के लिए यहाँ से ये वाला जो है ना, इसको हम पीछे हल्का सा उठाएंगे। ये देखिए उठ गया, ठीक है। अब ये इसको हटाते हल्का सा करेंगे, उठ गया, बस। हमें यहाँ पे अगर एडी मारेंगे ना, पीछे की तरफ करेंगे, यहाँ पे एडी मारेंगे तो ये प्रेशर फुट उठेगा। अब इसी को अगर हम जोर से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर कर देंगे ना, तो वो लॉक हो जाएगा। वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं थोड़ा प्रेशर फुट को उठाकर कपड़ा अंदर डाल देती हूँ। अब मशीन को चला रही हूँ, आगे की तरफ प्रेशर करूँगी। देखो आगे की तरफ प्रेशर डाल रही हूँ, मशीन चल रही है। अब मैं इसको लॉक करना है, ठीक है, मुझे ये वाला करना है, लॉक करना है। अब मैं पीछे की तरफ, बस पीछे की तरफ कर दिया। अब ये 2 डबल लॉक लग रहा है, अब ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। अब कपड़े को हमें निकालना है। अब हमें मशीन को ऐसे इस टाइप से निकालना पड़ेगा हमें। ये देखो जैसे हमारा, क्योंकि हमने कटर ऑन नहीं कर रखा था ना, कटेगा नहीं, ऑटोमेटिकली कटा नहीं है। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ है। एक तो आगे की तरफ धागा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमने आगे की तरफ लॉक लगाया नहीं है, ठीक है। पीछे की तरफ भी धागा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी कटर का ऑप्शन हटा दिया था। और यहाँ पे देखना थोड़ा ज़्यादा आपको लॉक दिख रहा होगा। ये देखो इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आपको लॉक दिख रहा है, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इसमें हमने डबल लॉक, ये बैक लॉक में दो ऑन कर रखे हैं। तो इसको अगर हम अभी हट गया, इसको दबाया तो हट गया। अब इसको दोबारा दबाएंगे तो एक आ गया, दोबारा दबाएंगे तो डबल लॉक आ गया, ठीक है। बट मैं इसको नॉर्मली 1 लॉक करके रखती हूँ, और स्टार्टिंग में भी मैं लॉक लगा ही देती हूँ, ठीक है। ये ऑन हो गया। और ये नंबर, ये 4 नंबर है, अगर ध्यान से देखोगे 4 बार, तो ये 1 2 3 4 5 4 बार तो आगे की तरफ आया, फिर 1 2 3 4, फिर 4 बार पीछे की तरफ आया, फिर 1 2 3 4 5 से सो ऑन, फिर एक नॉर्मल सिलाई करता हुआ आया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब मैं कटर का भी ऑप्शन बता दिया था, कटर वाला में मैं ऑन कर देती हूँ। नेक्स्ट है ये वाला जो साइन है ना, ये किस चीज़ का है, फुट लिफ्टर का साइन है। इसमें आपको दिख रहा होगा एक फुट बना है, इसके ऊपर एक एरो है ऊपर जाने का, तो ये फुट लिफ्टर का साइन है। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर रही हूँ। ये बंद हो गया, ठीक है, यहाँ पे डालते बंद हो गया। अब ये बंद होने के बाद ना, अब ये फुट पैडल पे ध्यान देना।
फुट पैडल पे जब मैंने एड़ी डाली थी ना, तब ये यहाँ पे ये फुट लिफ्ट हो रहा था ना, अब नहीं होगा। देखो अब नहीं हो रहा, ठीक है। अगर अब इसको, अभी ये ऐसे नहीं होगा, अब ये मैनुअली होगा, इस टाइप से मैनुअली करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऑन कर देती हूँ। अब ये ऑन हो गया ना, ऑन हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं फुट को लिफ्ट करती हूँ, ये देखो ये हो गया, ठीक है। फुट लिफ्ट ऑन हो गया। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इसके पास में एक साइन बना होगा क्लिपर का, ठीक है। ये इसका काम क्या है, जैसे धागा कटता है ना, ये क्लिपर है। ये अगर ऑन है तो जैसे धागा हम कटता है, तो कट होने के बाद, फॉर एग्जांपल जैसे सिलाई कर रही हूँ मैं धागे को कट कर रही हूँ। अब ये धागा जैसे कटा है ना, तो ये बाहर नहीं निकल जाएगा। अगर ये इसको मैं ऑफ कर देती हूँ, ये ऑफ कर दिया है, अब करते क्या होता है, धागा यहाँ से निकल जाता है। अब देखो यहाँ पे ना दो फंक्शन, यहाँ पे स्लैश दे रखा है, दो फंक्शन है, ये बटन दो काम करता है, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा ज़्यादा प्रेस करें, अभी तो क्लिपर दबा रहे हैं तो क्लिपर ऑन हो रहा है, क्लिपर ऑफ हो रहा है, मगर इसी को अगर हम थोड़ा ज़्यादा देर दबाएंगे ना, ये देखो ये वाला, ये आपको सुई का साइन चेंज दिखेगा। अब ये वाला जो सुई है ना, ये ऊपर आ गया। अब इसका काम बता रही हूँ क्या है। अभी सुई का साइन कैसा है, ऊपर आ रहा है ना, तो देखो जैसे कि हम सिलाई कर रहे हैं, सिलाई करते करते हमें इसको टर्न करना है, तो प्रेशर फुट को ऑन की, प्रेशर फुट को ऊपर किया, तो अभी हमारे इसमें सुई ऊपर है, तो इसके साथ सुई भी ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये टर्न जब करते हैं ना, तो इसमें हो जाता है ना, कभी धागा आगे पीछे हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको ये ऑन ही रखती हूँ मैं। तो जैसे कि अब मैं अगर सीलती हूँ, अब देखो क्लेपर का काम यहीं पे आता है। जब धागा टूट जाता है ना, तो ये यहीं पे फंसा रहेगा, ये इसको झटके से ऊपर नहीं कर देगा, ठीक है। जब धागा आपका कभी निकल जाता है ना इससे, तो ये काम आता है। अब देखो यहाँ पे जो साइन है, निडल अंदर रहेगा, ठीक है, कपड़े के अंदर ही रहेगा जब हम प्रेशर फुट ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, चला मशीन ऑन करते हैं, चल रही है। अब मैं रुक के इसको टर्न करना है, तो प्रेशर फुट को ऊपर किया। अब देखो निडल नीचे ही है, ठीक है ना, निडल हमारा नीचे है। अब मैं इसको इजीली टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद बस ये इस टाइप से, ठीक है, ये इजीली टर्न हो गया। ओके, अब एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे आपको 3 फंक्शन दिख रहे होंगे, ठीक है, इस टाइप से। ये जो लाइन बाय लाइन बना हुआ है, ये तो अभी है, जो मशीन को अगर हम नॉर्मली चला रहे हैं, ठीक है, ये तब का फंक्शन है। अब हम दबा रहे हैं एन, अब ये एन पे आ गया, नहीं ये डब्ल्यू पे आ गया, ठीक है। और ये वाला है जो अगर पी दिखेगा ना, ये एन का साइन दिखेगा, ये वाला ही साइन यहाँ पे दिखेगा, तब ये एन वाला फंक्शन है। ये क्या काम करता है, ये लेबल लगाने के काम आता है। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मशीन है, तो ये एक फंक्शन सेट करके, जैसे कि इंडस्ट्री में एक बंदा सिर्फ पॉकेट लगा रहा है, एक बंदा सिर्फ उसका काम सिर्फ लेबल लगाना है, तो वो ये वाला फंक्शन यूज करेगा। यहाँ पे वो कितनी सिलाई करनी है पॉकेट में, कितनी सिलाई करनी है एक लेबल लगाने के लिए, तो वो यहाँ पे सेट कर देगा, एक एक धागा कितना, बैक स्टिच, ये एक पूरा फंक्शन सेट करके उसके बाद वो सिर्फ पूरा दिन वही काम करता रहेगा, उसकी मशीन में बस वही होगा। हमारा ये किसी काम का नहीं है। हाँ, नेक्स्ट फिर से दबाऊंगी। अब अभी देखो फिर से ये लाइन वाला यहाँ पे भी साइन आ जाएगा। यही जो साइन है यहाँ पे आ गया, इसका मतलब मशीन अभी दोबारा से नॉर्मल बन चुकी है, ठीक है। मैं दोबारा दबा रही हूँ। अब ये डब्लू वाला साइन आ गया, डब्लू वाला। ये डब्लू वाला साइन पता है कहाँ काम आता है? देखो, हम सूट सिलते हैं ना, जैसे कि हम ये सूट बनाते हैं, जहाँ से हमारा ये स्प्लिट होता है हिप एरिया से, यहाँ तक तो में सिलाई होती है, मगर यहाँ तक सुई सिलाई करते हैं ना, तो कभी कभार देखना यहाँ पे एक लॉक सा रहता है, लॉक कर देते हैं हमारे सूट के, जहाँ से हिप के यहाँ से जो
आता है, तो ज़्यादा लॉक नहीं करते, इतना सा ही लॉक करते हैं, तो ये वो काम आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऑलरेडी सेट है, 5 बार आगे आएगा, 5 बार पीछे जाएगा, फिर 5 बार फिर से आगे आएगा, ये उसी नंबर पे सेट है। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। ये देखो, ध्यान से देखना, इसको आप कितना भी प्रेस करके रखोगे ना, ये देखो अब ये प्रेस जितना भी करो खत्म, ये अपना काम करेगा और खत्म। ये तो दोबारा स्टार्ट हुआ है यहाँ से, वो इतना ही काम करेगा, खत्म इसका काम। ठीक है, आप जितना ही आप अगर अपना प्रेशर फुट प्रेस करके ही रख रहे हो ना, वो फिर आएगा, फिर इतना ही काम करेगा, फिर खत्म। मतलब ये एक फंक्शन रेडी हो गया है। अगर मुझे जैसे इसको 4 नंबर पे करना है, 4, तो 4 सॉरी 6 नहीं 4, इसको भी 4, इसको भी 4। अच्छा, ये अभी भी ब्लिंक कर रहा है ना, इसका मतलब ये फंक्शन अभी हमने जो सेट किया है ना, ये सेट हुआ नहीं। अगर अभी मशीन चलाओगे तो 5 ही होगा। इसको सेट करने के लिए बीच का P दबा देना है। अब ये सेट हो गया है, ठीक है, अब ये सेट हो गया है। चलिए इसके एक प्रैक्टिकल दिखाती हूँ मैं। जैसे कि देखो, इसकी मैं प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकली लेकर आ गई हूँ। देखो इस टाइप के ब्रा, इस टाइप के स्ट्रेप वाले हमारे ब्लाउज सिलते हैं ना, इसका जैसे कि स्ट्रिप काफ़ी पतला है, तो ये 4 से भी नहीं होगा, तो इसमें 3 नंबर लग जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं 3 में सेट करना पड़ेगा। 3 3 3 सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सीलती हूँ। ये इसमें डाल दिया, बस। धागा अब अपने अकॉर्डिंग लोगे, बस बस ये हो गया। ये देखिए, ये हो गया। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब मैं इसको नॉर्मल में ही सेट कर देती हूँ। नॉर्मल में आ गए। अच्छा, अब लास्ट एक फंक्शन यहाँ पे ये वाला बच रहा है। यहाँ पे आपको शर्ट का डिजाइन दिख रहा होगा और एक जेड दिख रहा होगा बना हुआ, तो इसको दबाते हैं। तो पहले तो जेड आ गया। इसमें ना कुछ पैटर्न भी बनते हैं, ठीक है ना, तो जैसे कि इस अलग अलग डिजाइन है। ये आपको एल लिखा हुआ मिल जाएगा, ये एन, ठीक है ना, तो ये पैटर्न बना रहा है। इसको ये हो सकता है आप लोग काफ़ी मशीन्स में, एडवांस मशीन में होता है और काफ़ी मशीन में नहीं होता, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो मैं 1-2 पैटर्न बताती हूँ, उससे कैसे किस टाइप के पैटर्न बना सकते हैं। तो फिलहाल ये पहला फंक्शन है, 1 नंबर का फंक्शन है। ये दूसरे नंबर का फंक्शन, इसमें ये सेट है। तो मैं आपको 1 नंबर का फंक्शन ही दिखा देती हूँ, पहले आपको आइडिया मिल जाएगा। इसमें ये वाला फंक्शन सेट, आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा कैसे डिज़ाइन बन के आया है। जैसे डेकोरेटिव मशीन में होती है ना, इसमें भी उसी टाइप से कुछ डेकोरेशन के लिए। देखो यहाँ का थोड़ा सिलाई कैसे गाढ़ा गाढ़ा आया है, फिर एक पतली सी सिलाई, फिर गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है ना, इस टाइप से। ये एक सूट वगैरह में अगर डिज़ाइन करते हैं ना तो अच्छा लगेगा। नेक वगैरह बनाते हैं तो उससे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें और भी है, जैसे कि अच्छा, इसमें जो इसकी स्पीड है ना, ये ऑलरेडी सेट हुई है। इसमें स्पीड ये 2000 सेट हुआ है। चलिए मैं कुछ नया फंक्शन देखती हूँ। अब ये यहाँ पे जैसे कि 5 बार हो रहा था ना, ये इसकी सेटिंग अगर चेंज करनी है तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हुआ था ना, अब मैं इसको 4 कर रही हूँ। चलो इसको ना थोड़ा बढ़ा देते हैं, 7 करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसा डिज़ाइन बनता है। अब यहाँ पे ये 7 बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हुआ है। ठीक है, खैर इसमें यही था। नेक्स्ट है ये शर्ट का। इसमें भी दोस्तों कुछ फंक्शन हम जैसे इसी में हम पॉकेट वगैरह का, यह कॉलर जो बंदा सिर्फ कॉलर लगा रहा है तो उसकी फंक्शन, उसकी स्टिच लेंथ कितनी है वो सेट कर देगा, वो वही करेगा। तो देखो सही बोलूँ तो आपका ये एन वाला जो लेबल लगाने वाला है ये भी किसी काम का नहीं है, और ये कॉलर वाला जो पॉकेट वाला है ये भी किसी काम का नहीं है। हाँ, अब ये डिज़ाइन वाला आप R&D कर सकते हो, थोड़ी ट्राई कर सकते हो,
मगर बेसिकली ये भी बहुत कम काम आएगा। अब आता है फंक्शन यहाँ पे जो रीसेट दे रखा है, इसका काम क्या है, हम जो इतने सारे गुड़ गोबर कर रखे हैं ना हमने मशीन पे, अभी हमने ये किया वो किया ये किया वो किया, ठीक है, इसको कंपनी के टाइम जैसे कंपनी से आया था वैसे करने के लिए इसको दबा कर रखेंगे, ये 888 दिखेगा। अब ये जैसे कंपनी से फ्रेश हुआ था मशीन वैसे बन जाएगी, कंपनी से ये ऐसे ही होकर आया था 333 और जो नॉर्मल लेंथ सेट था 3.5 और स्पीड ये वाली सेट थी 3800, ठीक है, ये नॉर्मल स्पीड है। दोस्तों मशीन के बारे में तो मैंने ओवरऑल आपको सब कुछ ही बता दिया है। आपको अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही है, अब ध्यान से सुनना, दैट इज जब लेडीज चलाएगी ना ये मशीन तो उसको एक प्रॉब्लम बहुत आएगी, वो लेडीज को ध्यान रखना है, क्योंकि जो जेंट्स टेलर है ना वो मशीन ऑलरेडी भगा कर ही चलाते हैं, वो मशीन स्पीड पे ही चलाते हैं, हाई स्पीड पे ही चलाते हैं, वो लोग ना 5000 की स्पीड में एकदम जोर की मशीन चलाते हैं, तब तो ये मशीन में जो ऑयल है ना एकदम ऊपर तक आएगा, एकदम ऊपर तक आएगा। मगर जब लेडीज चलाती है ना तो हम किस में चलाते हैं 2000, कभी कभार 1500 भी चला देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3500 की स्पीड पे चलाते हैं। तो उसमें चलाने से ना तो जो मशीन का तेल है ना पूरे इसके पार्ट पे एक एक पुर्जों पे नहीं जाता। उसके लिए आपको क्या करना है ये याद रखो, कभी भी सिलाई करने से पहले ना प्रेशर फुट को ऊपर करना, मशीन जैसे आज आपको सिलाई करने बैठना है, प्रेशर फुट को ऊपर करना, ठीक है, जिससे ये घिसे ना, और इसको स्पीड पे कर देना 5000 की स्पीड पे। अब इसको 3-4 मिनट तक ना दबा के चलाना, 3-4 मिनट तक उसको दबा कर चलाना, आपको ऑयल की भी आवाज आएगी। इससे क्या होता है ना जो ऑयल है ना पूरे इसके पुर्जों पे एक एक पुर्जों पे चला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज एक चीज और बता रही हूँ, एक और धागे कटने का रीजन भी होता है हमारा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो हमने भी स्पीड में मशीन चलाया था ना, देखो एकदम ऑयल सबको एक भरपूर पेट में भरपूर सबको ऑयल मिल रहा है। अब यहाँ ये ऑयल ना यहाँ पर भी जाता है शटर में भी, ठीक है। अगर बाई चांस आपके शटर में ऑयल नहीं जाता तो आप कर सकते हो, तो जैसे कि ड्रॉपर्स होते हैं ना इस टाइप के ड्रॉपर, इसमें तेल लेकर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी डाल सकते हो। अगर आपकी स्पीड में आप कम चला रहे हो तो इससे भी आपके धागे टूटने वाली प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। एक धागे टूटने की प्रॉब्लम यहाँ से भी होती है कि मशीन में पूरा ऑयल नहीं जाता। मगर यस, जो मैंने आपको पहला सॉल्यूशन बोला है ना, मशीन को स्टार्ट करते टाइम 2 मिनट या 4 मिनट तक ना हाई स्पीड पे मशीन को रन करना, हाई स्पीड पे चलाना, फिर आपका धागे टूटने की वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मशीन भी आपकी अच्छी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा दिन अच्छी रहेगी। ओके, नेक्स्ट, अब मैं आपको नेक्स्ट एक जो बोलने वाली हूँ वो है, हर एक प्रोजेक्ट के बाद जैसे आपने ब्लाउज सील दिया, ठीक है, उसके बाद ही आपको ये वाला पोर्शन साफ करना है, कपड़ा लेना है और यहाँ पे साफ करना है, क्योंकि मशीन जितनी अच्छी से सफाई रहेगी ना उतना ही अच्छा है। लहंगा सीला, बिल्कुल अगर आप लहंगा सील रहे हो ना, अगर आप किसी का चमकीला कोई भी ऐसे ब्लाउज सील रहे हो, हैवी लहंगा सील रहे हो, तब तो आप लहंगा सीलते सीलते या इस टाइप का काम करते करते थोड़े से उसके काम के बाद ही ना मशीन को साफ कर देना, क्योंकि इसमें ना गंदगी भर जाती है। हाँ, आप कर सकते हो, माना मैं आप कर सकते हो, पूरी सिलाई के बाद भी मशीन साफ कर सकते हो, मगर मैंने काफी लोगों की सिलाई मशीन देखा है इतना ज्यादा गंदा रहता है, इसमें चमकीले पड़े रहते हैं, यहाँ पे गंदगी, जब तेल साफ होता है तब जाकर ही मशीन साफ होती है। भाई नहीं, इसको भी साफ सुथरा रखना है, यही आफ्टर ऑल आपका एक अर्निंग है, अर्निंग सोर्स है। तो अगर आप इसी को गंदा रखोगे तो वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको इसी में इतनी चमकीले उसके मोती वगैरह इसमें बिखरे रहेंगे तो हो सकता है कि मशीन के पार्ट्स में भी चला जाए और मशीन आपका प्रॉब्लम करने लगे। तो मशीन को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एक चीज और दिखा रही हूं, एक आपका लास्ट प्रॉब्लम जो हो सकता है, जो होता भी है, तो वो दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये देखिए, ओके, हाँ, यहाँ पे मैंने एक अस्तर ले लिया है। हो सकता है आपके पास आपका कोई पतला सा कपड़ा, यहाँ दिखाने के लिए मैंने अस्तर ले रखा है। शिफॉन हो सकता है, जॉर्जेट हो सकता है, उसमें आप जब सिलाई करोगे ना,
हाँ, हो सकता है आपका कपड़ा से खींचा खींचा सा हो, इसमें भी ज़्यादा हो नहीं रहा है मगर होता है। आप देखोगे कपड़ा इस टाइप से खींचने लगता है, इस टाइप से, जैसे ये वाला एक धागा खींच रहा है ना, रस्सी। ये क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखो, आप अपने क्लाइंट का कपड़ा सिल रहे हो, आप तो ये चाहोगे नहीं ना उसका कपड़ा बर्बाद हो जाए। तब क्या क्या प्रॉब्लम आती है, देखो ये जो हमारा सुई होता है ना, वो सिलते सिलते चेक करना, जैसे ये तो भी नया है मगर इसमें भी हल्का हल्का हो रहा है, ये ना ऐसे घिसने लगा है। चेक करना इस टाइप से, इसका जो नोक है ना ये घिसने लग रहा है। सुई पूरा स्ट्रेट है, सुई एकदम स्ट्रेट है। उस पॉइंट में अब क्या करना, सुई को चेंज करना, ऐसे खोलना। ये देखो सुई को खोला, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये इसका पॉइंट थोड़ा सा ब्लेंड हो रहा है, तो इसको ना आप पत्थर पे या तो किसी ऐसी चीज़ में रगड़ लेना, ऐसे करके इस टाइप से, ठीक है ना। उसके बाद एक बार चेक करना, ऐसे डाल के चेक करना। जैसे कि ये मेरा भी ये इसमें है प्रॉब्लम है सुई में, ये ढंग से एक बार में नहीं जा रहा है, इसमें ना थोड़ा फंस रहा है कपड़ा, ठीक है। मैं इसको करके बता, देखो यहाँ पे मैं ना अपने किचन का नाइफ साफ करने वाला पत्थर लेकर आई हूँ, स्टोन। ऐसे ही मतलब जमीन पे अब रगड़ लेना इस टाइप से, ऐसे नहीं घिसना, इसको इस टाइप से थोड़ा टेल करके ऐसे, मतलब वो जो जिससे हमारा कपड़ा फंस रहा है ना उस चीज को थोड़ा प्लेन कर देना। ये होगा, ये कपड़े सीलोगे ना तो ये बहुत कॉमन है। हैवी कपड़े सीलते ना तो कभी कभी मोती वगैरह आ जाते हैं, तो उससे सुई थोड़ा सा ब्लेंड हो जाता है, आगे से इसका पॉइंट है ना थोड़ा खराब हो ही जाता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, ये अब हो गया है। अब मैं आपको निडल लगाना भी दिखा देती हूँ, फिर इसी में निडल देखो कैसा होता है। ये निडल पूरा गोल है, ठीक है, पूरा राउंड, ये देखो पूरा राउंड। मगर अब निडल पे ध्यान दोगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे इस टाइप से कट टाइप का रहेगा, इधर से ये कट, पीछे से ये प्लेन। अगर आपको ऐसे करके मैं दिखाती हूँ तो ये इस टाइप से है, ठीक है। तो ये जो आपको कट टाइप का जो दिख रहा है ना इस टाइप का, ये तो होगा हमारे राइट साइड में। ये वाला जो मुंह है ये हमें राइट साइड में होगा, ठीक है। ये हम ऐसे राइट साइड में डालेंगे, बस। हम ये स्क्रू को टाइट कर देंगे, ठीक है। बस इसमें यही था। और मशीन में एक और जो चीज़ होती है, हम बार बार प्रेशर फुट को चेंज करते हैं। प्रेशर फुट चेंज करने के लिए वैसे तो यहाँ पे एक स्क्रू लगा रहता है, जिसको हम ऐसे ओपन करके फिर प्रेशर फुट चेंज करते हैं। मगर मैंने एक ये वाला क्विक बो चेंजिंग बोल्ट लगा रखा है। अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत इजीली काम हो जाता है। जैसे कि मैं ये फुट चेंज करके बताती हूँ, बस ऐसे किया। फिलहाल ये टाइट है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा काम करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा मैंने ढीला किया, ढीला करने के बाद बस मेरा प्रेशर फुट निकल गया। इसको बाहर निकाल दिया, ये वाला प्रेशर फुट लगा दिया। और मैं अगर इसको ज़्यादा काम कर रही हूँ तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, टाइट कर देती हूँ। इस टाइप से हो गया बस। अब ये कुछ भी कर लो, ये देखो अब एकदम मजबूत हो गया, टाइट हो गया, ज़्यादा हिलेगा डुलेगा भी नहीं, ठीक है। अब इसको चेंज करना है, बस इसको फिर इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। बस ये वाला डाल दिया, हो गया हमारा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मशीन्स के बारे में सारी नॉलेज दे दिया है, जो एरर्स आते हैं उनकी भी नॉलेज दे दिया है। अगर आपको और भी कुछ मशीन्स में आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लोग डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। और हमारे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है, यहाँ तक तो हमारी पूरी जो बेसिक नॉलेज थी वो होगी।
हमें बेसिक नॉलेज लेना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। माना हमारी वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही है, मगर मैंने वीडियो में आपको एक एक चीज़ की डिटेलिंग्स दे रखी है, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है। और यूट्यूब में मुझे पता है इतने लंबे वीडियोस चलते नहीं है, मगर यहाँ पे मेरा काम आप लोगों को हर एक चीज़ की नॉलेज देना है। ओके, नेक्स्ट क्लास से हमारा स्टार्ट हो रहा है सिलाई। तो उसमें हम स्टार्टिंग में डिफरेंट स्टिच टाइप सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, आप लोग अपना फैब्रिक रेडी रखिएगा, मशीन रेडी रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। और तब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों लाइक थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।